हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वां क्लास का, जो कि प्रतिस्थापन विधि बनाना है। भाई हमको भी नहीं प्रतिस्थापन विधि बनाना आता था, पर हम अच्छे से समझे, आप लोगों को भी अच्छा समझाना चाहते हैं, तो इसीलिए आ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि से लेकर। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें कहीं पे गड़बड़ नहीं करना है। शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है तो वीडियो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपके पास जा सके। तो ये मेरा समीकरण 2 को दिया हुआ है, कह दिया है अरे भाई प्रतिस्थापन विधि निकालो, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि निकालने के लिए हमको 2 समीकरण चाहिए, जो कि बोर्ड पे दिया हुआ है ना। तो दिया हुआ है तो हम समीकरण 1 से चलते हैं ना। प्रतिस्थापन विधि क्या है ना, प्रतिस्थापन विधि में पहले x का मान निकालो, उसके बाद x का मान जो आता है y में समीकरण 2 में रख दो, है ना। तो यहाँ पे निकालो x बराबर निकालो, है ना। x बराबर निकालते हैं तो 5 माइनस कितना y होगा, है ना। x बराबर निकालते हैं तो 5 माइनस y हो गया, है ना। तो x बराबर निकाले तो 5 माइनस y, और वही y बराबर निकालते हैं तो वही 5 माइनस x होता है ना। y बराबर अगर निकालते तो 5 माइनस x होता, हम निकाले हैं x बराबर तो y माइनस 5, है ना। इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि अरे भाई कि अगर आप निकाल सकते हैं y बराबर, कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं, आप y बराबर भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ हम x बराबर निकालें, आप भी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है तो आपको निकाल सकते हैं, तो हम x बराबर निकालते हैं। आपको लग रहा हो कि अब इसको हम क्या करें, आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण 3 मान लेना है ना। इसको समीकरण 3 मान लेना है। जब आप समीकरण 3 मान लिए तो फिर लिखना है यहाँ पे कि x का जो मान है ना, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण, ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण 2 है ना। ये समीकरण 2 है, तो x का मान समीकरण 2 में मतलब कि x का मान समीकरण 2 में मतलब कि 2 में रखें, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि रखें, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में रखें। तो x का मान जब कह दिया है कि x का मान समीकरण 2 में रखें, तो यहाँ पे हम आइए रखते हैं। तो देखिए कि जो ये समीकरण 2 है ना, ये x का मान यहाँ पे जैसे जैसे अगर आप लिखते हैं उसी तरह अगर माने हैं तो आप मानने के अनुसार चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये आप माने क्या, x का मान समीकरण 1 में रखे, है ना, 2 में रखे। तो यहाँ समीकरण 2 लिख लो, उसके बाद समीकरण 2 में x का मान रखना है ना। तो समीकरण 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। ये समीकरण दूसरा हो गया, है ना। समीकरण दूसरा जब हो गया तो हम यहाँ पे लिखे थे x का मान समीकरण 2 में रखें। तो आप सोचेंगे x कौन सा x का मान, तो ये भाई देखो आप जो अभी निकाले हैं x का मान वही तो रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये स्टेप बाय से चलते हैं, स्टेप बाय 1 से चलते हैं, है ना। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना दिया हुआ है भैया, तो y माइनस कितना 5 माइनस y दिया हुआ है ना। तो 5 माइनस y आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई अगर गड़बड़ हो तो आप बोलिए, यहाँ पे तो क्लियर समझ गए। उसके बाद इसके अनुसार जा रहे हैं हम, 2 इंटू एक्स के जगह पर कितना रखें, y माइनस 4 रखें, y माइनस 5 माइनस 5 रखें, है ना। वहीं पे चलते ये दिया है, उसको भी हम समीकरण में ही लिख सकते हैं, है ना। ये नहीं कि आप इसको हटा दिए या काट दिए, ये सब कुछ नहीं करना है, बस ये जिस तरह लिखा हुआ रहेगा उस तरह लिख देना है ना। 3y बराबर कितना 4, है ना। आपको तो इतना में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ था और नहीं होगा, है ना। तो फिर आप सोचेंगे आप इसको क्या करना है, तो आपको लग रहा होगा कि ये इंटू का मतलब होता है कि गुना। अगर कोई भी संख्या इंटू में हो तो वह गुना के संबंध में है ना। तो ये जो गुना है यह पूरे में है, इंटू ये पूरा इतना है ना, और ये 2 इतना है, तो ये पूरे में इंटू है, तो गुना करते हैं, है ना। तो 2 गुने 5 करिए, तो आपको तो गुना तो जरूर आता होगा, क्योंकि आप तो गुना पढ़े होंगे। 2 गुने 5 करते हैं तो कितना 10 आता है ना। 2 गुने 5 करते हैं तो 10 आता है। वही आप 2 गुने माइनस y करिए तो कितना आएगा, माइनस 2y आएगा, है ना, माइनस 2y आएगा। और ये 3 माइनस y है, बस इसको उसी तरह लिखते जाना है ना, माइनस 3y।
ऐसे भी आप इसे क्या कर सकते, 3y को कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अभी आपको लिखना ही होगा 3y को। उसके बाद से चलते हैं, ये आपको लग रहा होगा कि ये दोनों संख्या क्या माइनस में है ना, ये दोनों संख्या जो है माइनस में है, तो आपको ये दोनों क्या, ये जुटेगा या कि घटेगा, आप बताइए। ये दोनों जो संख्या माइनस में दोनों है, यह जुटेगा कि घटेगा, है ना। तो ये दोनों संख्या है, दोनों एक ही जात का है। जब कोई भी संख्या दो एक ही जात का हो, वह संख्या जुटता है। अलग, अगर दो संख्या अलग अलग जात का हो तो वह घटेगा, है ना। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो -2y और -3y कितना होगा, -5y, है ना, यानी -5y, है ना। अब ये जो 10 अंक है, ये तो 10 अंक है ना, ये चर में था और अचर भी था, इसीलिए इन दोनों को जोड़ दिए। अब ये 10 है, इसको क्या करना है, तो इसको कुछ नहीं करना, ये 10 है तो इस बराबर के ऊपर ही भेज देते हैं, है ना। तो 4 माइनस कितना 10, है ना, 4 माइनस 10 यानी 4 माइनस 10, तो ये लिखिए -5y, 5y -5y। अब देखिए कि यह प्लस में 4 है और माइनस में 10 है ना। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो घटेगा, ये तो क्योंकि दोनों अलग जात का है तो ये तो घट जाएगा। अब घटाना तो है, तो ये तो दोनों अलग जात का अलग अलग है, तो आप घटाइए, 10 में से 4 -10 में से 4 जाएगा, ये तो 6 आप तो जानते हैं कि 6 बचेगा। लेकिन आप यहाँ भी कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पे माइनस में 6 होगा या कि प्लस में 6 होगा। तो यहाँ पर पहले 6 लिख दीजिए आप कि घटाकर आया है वह 6 आया है ना। तो आप में इसमें देखना है आपको कि जिस संख्या में, है ना, जिस संख्या का मान सबसे अधिकतम होता है ना, जिस संख्या का मान अधिकतम होता है वही संख्या का मान, मतलब कि जो चिन्ह होता है वही संख्या होता है। तो आप इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा मान किसका है, 10 का है ना। तो 10 का चिन्ह क्या है, माइनस में है ना, तो यहाँ पे -6 होगा, है ना। उसके बाद से चलते हैं यहाँ से, है ना। तो क्या आप निकालिए यहाँ पे y बराबर, है ना, आपको y बराबर ही निकालना है, तो आप y बराबर निकालिए, y बराबर निकालिए, है ना। तो -6 बटे कितना, -5, या फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो y बराबर आप निकालना, आप ये समीकरण प्रतिस्थापन विधि पहले बोला है कि, और इसमें दो समीकरण दे दिया, इसका मतलब कह रहा है कि x और y का मान हमको निकाल कर दो, है ना। तो ये निकाल दिए y बराबर, है ना। अब ये देखिए कि ये भी माइनस में है और बट्टा में माइनस में है, तो अगर बट्टा में भाग देते हैं माइनस से तो वह कट जाता है ना, कट के प्लस में आ जाता है। कट के अगर प्लस में चला आए तो वह संख्या को माइनस से भाग दे देते हैं, है ना। तो y बराबर, ये इसको हम यहाँ पे काट सकते हैं ना, काट नहीं सकते मतलब कि भाग दे सकते हैं। भाग देना मतलब कि काटना ही एक प्रकार की होता है ना। तो इसको हम काट दिए, ये 6 बटा है, 6 बटा कितना 5 लिख दिए, है ना, 6 बटा 5, है ना, 6 बटा 5 लिख दिए हैं। अब आपको तो y का मान गारंटी आ गया। अब तो सोचना है कि इसमें x का मान भी निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या, y का मान समीकरण 2 में या फिर कोई भी किसी में भी रख सकते हैं, है ना। ये y का मान जो है किसी में आप रख सकते हैं। तो अब ये आपको लग रहा हो कि कभी हम समीकरण 3 माने थे, है ना, समीकरण 3 माने हैं, तो समीकरण y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, क्योंकि अगर इसमें रखते हैं तो आपका आंसर डिफिनेटली आप चला आएगा आंसर, है ना, कोई गड़बड़ इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है ना, कि y का मान समीकरण किसमें 3 में रखते हैं, तो 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखें, y का मान समीकरण 3 में रखें, है ना। तो समीकरण 3 में रखते हैं, ये y का मान हो गया, तो समीकरण 3 को लिख लेते हैं, उसके बाद रखेंगे। तो समीकरण 3 यहाँ पे है ना, x बराबर है 5 माइनस y, है ना। तो 5 माइनस कितना y, अब 5 माइनस y जो है समीकरण 3 है ना, जो कि y का मान रखना है y में, है ना। आपको बताओ कि अगर जिसका मान कहें कि y का मान समीकरण 1 में रखे, तो इसका मतलब कि y का मान समीकरण 1 में रखें, लेकिन y में ही रखें, है ना। y का मान समीकरण 1 में रखें या फिर 3 में रखें, लेकिन y तर ही रखें, मतलब y के बराबर ले सकते हैं, है ना। तो आप x बराबर निकालें, तो 5 माइनस, ये y के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये y का मान,
क्योंकि हमने बोला था कि बाई का मान समीकरण 3 में रखें, है ना। तो बाई की जगह पर आप ये 6/5 रख सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था और यहाँ पे हम लिखे भी हैं, है ना। तो जब बोल भी दिया हूँ और लिख भी दिया हूँ तो रख देते हैं। तो बाई की जगह पर कितना 6/5, 6/5 रख दिया, है ना। आपको लग रहा होगा कि आप ये इसको कैसे हल करें, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 1 दे देना है। आपको झलक गया होगा कि आप समझ भी गए होंगे कि ये एलसीएम ले लेते हैं तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या 5 होगा। आप तो जानते हैं कि इसका एलसीएम 5 होगा। आप जानते होंगे तो क्या